हेलो सिस्टर रिएक्ट विद लव अंजन में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए फुल फिल्म माफिया का पार्ट 16 लेकर आई हूँ। तो गाइस ये इसका पार्ट 16 है एंड नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट हो सकता है या फिर ये पार्ट भी इसका लास्ट पार्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता है। पर यहाँ पे ये वैन रूहान को ख़त्म करने के बाद ही हमारा जो ईवो होता है वो जान से और जैन ईवो से दोनों से कन्फेस कर देंगे करके कि वो दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। एंड देन मैं वहीं पे स्टोरी स्टॉप कर दूँगी, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग हो गई है और मैं ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी नहीं बनाती हूँ। पहली बार इतनी लॉन्ग स्टोरी बनाई है, मुझे खुद उम्मीद नहीं हो रही कि मैंने इतनी लॉन्ग स्टोरी बनाई है। ठीक है, देन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारा जो ईबो होता है वो शर्मा रहा होता है एंड देन वो कहता है कि क्या मैं काई को खुद को दिखा दूँ पूरा नेगेटिव। तो हमारा जान गया था कि अच्छा हुआ कि किसी ने तुम्हें नेगेटिव नहीं देखा है मेरे अलावा। एंड ये सुनते ही हमारे ईबो के कान रेड हो जाते हैं। अब चलते हैं उसके आगे। तो उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हाँ, कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो ठीक है, देन नाउ मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। हमें वही से ही सीन दिखा देता है। हमारा जयान ईबो को क्लीन कर देता है। क्लीन करने के बाद ईबो को कपड़े देते हुए कहता है कि ये रहे तुम्हारे दूसरे कपड़े, इसे पहन लो। देन जो ईबो होता है वो उन कपड़ों की तरफ देखता है, अनजान की तरफ देखता है। देन ईबो अपनी पावर से अपना जो दर्द होता है वो उसे एकदम से हटा देता है और उन कपड़ों को पहन लेता है। जहाँ पे जयान ईबो की तरफ देखता है। दंजान कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो ईबो कहता है कि नहीं, तुम बोल रहे हो मैं एक वुल्फ हूँ एंड मेरे अंदर इतनी पावर है कि मुझे अगर दर्द भी हो रहा हो तो मैं उसे जल्दी से ठीक कर सकता हूँ, ऐसा ईबो बोलता है। दंजान स्माइल करता है और कहता है कि तुम रेडी हो ना ईबो, आज हमें किसी भी हालत में तुम्हारे डैड को बचाना है। जहाँ पे वो बोलता है हाँ मुझे पता है। जहाँ पे जान कहता है मुझे उसका लोकेशन पता चल गया है, तो तुम रेडी रहना, ठीक है? ज़्यादा गुस्सा मत करना, गुस्से में हर काम उल्टा होता है। जहाँ पे ईबो बोलता है मैं समझ गया। देन जैन और ईबो बाहर आते हैं एंड ईबो जो बेड शीट थी वो हमारा जैन सर्वेंट को कह के क्लीन करवा देता है। एंड यहाँ पे काई नीचे वेट ही कर रहा था इन दोनों का एंड वो दोनों एक ही रूम से बाहर निकले थे। इसे हमारा काई थोड़ा सा शॉक था कि ये दोनों एक रूम से बाहर क्यों निकली। बट वो कोई भी माइंड नहीं करता है, क्या लगता है रात को नींद ज़्यादा होगी तो साथ में ही सो गए होंगे, इसलिए वो कोई कुछ भी नहीं बोलता। एंड हमारा जो काई ईबो की तरफ देखता है, ईबो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था एंड देन काई ईबो की तरफ ही देख रहा था। काई कहता है ईबो, देन ईबो होता है वो नीचे आ चुका था और वो काई के पास ही बैठ जाता है और वो कहता है हाँ बोलो काई क्या हुआ। जहाँ पे काई कहता है तुम इतने ग्लो क्यों कर रहे हो। जहाँ पे ईबो बोलता है ग्लो कर रहा हूँ। जहाँ पे काई कहता है हाँ तुम बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो। जहाँ पे ईबो अब कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्यों ग्लो कर रहा हूँ। जहाँ पे काई कहता है ये ग्लो रुको रुको रुको, मुझे एक चीज़ पता है पर शायद वो तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। जहाँ पे ईबो बोलता है क्या नहीं हो सकता काई। जिस पर काई कहता है जहाँ तक हमारी वुल्फों में है, जब शादी होती है उसके बाद वो नाइट। जहाँ पे ईबो एकदम से रेड हो जाता है और कहता है नाइट। जहाँ पे काई कहता है नाइट मतलब कि वो शादी होने के बाद वाइफ और हस्बैंड एक नाइट बिताते हैं, उसके बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों ही ग्लो करते हैं एंड यही ग्लोइंग तुम पे भी है जहाँ तक मैंने देखा है। पर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो वेडिंग भी नहीं, मतलब कि शादी भी नहीं हुई है, तुम ग्लो क्यों कर रहे हो। जहाँ पे ईबो जान की तरफ देखता है, जान की तरफ देखता है। जान ग्लो नहीं कर रहा था क्योंकि वो वुल्फ नहीं है, वो क्यों ग्लो करेगा, वो वुल्फ है ही नहीं, वो इंसान है इसलिए। देन हमारा ईबो जान की तरफ देखता है, जान ईबो की तरफ देखता है। देन जान कहता है काई एंड ईबो तुम दोनों को ईबो के डैड को बचाना है ना, और वैसे भी आज मुझे उनका लोकेशन पता चल गया है वैन रूहान का, तो हमें ही उन्हें बचाने के लिए जाना है काई। तो अभी इस बात को साइड हटाते हैं और वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है जो इसको लेकर बैठा जाए, समझ रहे हो। जहाँ पे ये सुनने के बाद काई कहता है कि बिल्कुल सही कह रहे हो जैन। जहाँ पे जैन जवाब देता है और कहता है जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, हमें उस लोकेशन पे पहुँचना है, वरना कहीं उन्हें पता चल गया कि हमने उनका लोकेशन ट्रैक कर लिया है तो वो वहाँ से कहीं भाग ना जाए और तुम्हारे डैड को हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे। ईबो देन ईबो काई की तरफ देखता है, देन कहता है देन वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर वहाँ से हमारा ईबो एंड काई एंड जान तीनों के तीनों निकल जाते हैं उस लोकेशन की तरफ।
ध्यान यहाँ पे उस लोकेशन के बताया जाता है जहाँ पे एक जंगल साइड एरिया था, वहाँ पे एक छोटी सी लैब थी। उसके अंदर हमारे जो चिरान होते हैं वो बैठे हुए थे, उनको बांधा गया हुआ था और उनका ब्लड ले ले के वो एक एक इंजेक्शन बनाए जा रहे थे, उस बॉटल में भरे जा रहे थे। एंड वैन रूहान वहीं पे था। एंड वैन रूहान उस आदमी को कह रहा था कि जल्दी जल्दी करो इसको, एंड जल्दी जल्दी ये ट्रीटमेंट इंसानों पे करो, जल्दी जल्दी। दैन एक जो कि वैन रूहान के बॉडीगार्ड थे, एक एक को बुलाया जा रहा था और वो इंजेक्शन था ना, वो उनके हाथ में दिए जा रहे थे। एंड इसके कारण वो आदमी होता है वो एकदम से है ना खूंखार की तरह होने लगा था। एंड देन उसको लेकर वो एक रूम में बंद कर दिए जा रहे थे। एंड एक करके ऐसे लोग आ रहे थे। एंड ऐसे ही मतलब कि कुछ जो होते हैं ना, उसको हमारे वैन रूहान ने है ना इंजेक्शन दिलवा दिया था। एंड तभी वहाँ पे हमारा जैन, ईबो एंड काई तीनों तीन पहुँच जाते हैं। जैन कहता है ईबो एंड काई दोनों अपनी इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल रखना, ठीक है, गुस्सा ज़्यादा मत करना, क्योंकि गुस्से में काम उल्टा होता है। और यहाँ पे बहुत सारे सैनिक हैं, तो अगर गुस्से में इस तरह से उसको कुछ कर दिया ना, तो शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए जैसा कि मैं कहूँ वैसे ही करना। जहाँ पे ईबो एंड काई दोनों हमें जवाब देते हैं। ध्यान जैन होता है वो इधर उधर देखता है एंड अपने जो अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि जाके चेक करो करके यहाँ आसपास कौन कौन है। जहाँ पे उनके बॉडीगार्ड्स चेक करते हैं एंड वो उनको टपका भी देते हैं। जैन कहता है कि हमारे लिए रास्ता साफ है, अब चल दो। एंड देन वो लोग है ना लैब के अंदर जाने लगते हैं। लैब के अंदर पहुँचने के बाद उनको बहुत ही गंदी बात आती है। जहाँ पे हमारा जो जैन था उसको पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है करके, तो वो अपने साथ मास्क लेकर ही आया था। वो 2 मास्क हमारे काई और ईबो को दे देता है और कहता है इसे पहन लो, आगे अंदर कुछ भी हो सकता है, इसलिए इससे बेहतर है कि मास्क पहन कर ही जाना है। दैन वो भी मास्क पहन लेते हैं। वो तीनों की तीनों मास्क पहनकर अंदर की तरफ जाने लगते हैं। हमारे जान के हाथ में 2 गन्स थी एंड वो आगे चल रहा था, उसके पीछे ईबो एंड काई चल रहे थे। जान आगे था, ईबो एंड काई पीछे थे। देन जान इधर उधर देख रहा था। देन वो कहता है रास्ता साफ है, अंदर आओ। देन ईबो एंड काई आते एंड देन वो लोग लैब के बोल के वो छोटी सी लैब थे, पर मतलब कि इतनी छोटी भी नहीं थी, बड़ी ही लैब थी। 2-3 रूम्स तो थे ही अंदर। एंड देन हमारा जो जान होता है वो वहाँ पहुँच जाता है एंड वो देखता है कि वहाँ पे वैन रूहान और वैन रूहान का एक आदमी, जो कि कह सकते हैं उसको लैब का वो कह सकते हैं ना डॉक्टर टाइप है, एंड वहाँ पे चिरान को बांधा गया है, वो उस जगह से देखते हैं। एंड देन जो हमारा जान होता है वो जो आदमी जो इंजेक्शन दिए जा रहा था, एक एक को बुला बुला के इंजेक्शन दे रहे थे ना, तो वहाँ पे वो एकदम से फायर कर देता है। इसके कारण वैन रूहान होता है वो शॉक्ड हो जाता है एंड वैन रूहान तुरंत ही छुप जाता है। एंड देन जो चिरान होता है वो एकदम से सामने की तरफ देखते, तो वो देखते कि अपने उसका उनका बेटा वहाँ पे है, ईबो वहाँ पे है, ये देख वो एकदम से कहते हैं ईबो। दैन ईबो होता है वो तुरंत ही अपने डैड को जाके खोलने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो वैन रूहान होता है वो ईबो को देखता है, क्योंकि वो उसके डैड के चेयर के पीछे ही छुपा हुआ था। दैन वो ईबो को पकड़ लेता है। जहाँ पे ईबो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था एंड उससे भी गुस्सा आ रहा था, बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। जहाँ पे वैन रूहान होता है वह ईबो के गले पे नाइफ रखते हुए कहता है शाओजान। जहाँ पे शाओजान जो कि उसके आदमी को टपका ही चुका था, वो वैन रूहान की तरफ देखता है। वैन रूहान ने अभी ईबो के गले पे चाकू रखा हुआ था और वो शाओजान की तरफ देख रहा था। शाओजान अपने ईबो को इस तरह से देख रहा था। वो मतलब कि वैन रूहान ने वो चाकू है ना ईबो के गले पे एकदम दबा ही डाला था। इसके कारण ईबो के गले से ना, गले टाइप मतलब कि जहाँ पे देखिए ना वहाँ से ब्लड आ रहा था। ईबो है ना ये मतलब कि सॉरी जैन ये देख रहा था एंड वैन रूहान कहता है तुम यू अपनी गन साइड फेंको। जहाँ पे जैन ईबो की तरफ देखता है, यहाँ पे काई कहता है ईबो। दैन काई वुल्फ फॉर्म में आ जाता है। जहाँ पे वैन रूहान होता है वो कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं ईबो को मार दूंगा, ऐसा वो कहता है। जहाँ पे ईबो जो कि अभी जैन की तरफ देख रहा था एंड जो ईबो ने है ना अपने डैड के दोनों हाथ खोल दिए थे, तो उसका डैड भी वहाँ पे वुल्फ फॉर्म में आ चुका था, पर उनके अंदर ज़्यादा ताकत नहीं थी। देन वो कहता है कि ईबो, देन वो वैन रूहान की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो वैन रूहान, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मुझसे चाहिए था, मेरे बेटे को छोड़ दो। जहाँ पे वैन रूहान हंसते हुए कहता है सबसे बड़ी जो आफत है मेरे लिए वो तुम्हारा बेटा ही तो है, ये मर जाएगा इसके बाद से तो कोई मुझसे पंगा ही नहीं ले सकेगा, ऐसा वैन रूहान कहता है। जहाँ पे जैन वैन रूहान की तरफ देख रहा था। जैन को बस एक मौका चाहिए, वो गन फायरिंग करके अभी वैन रूहान की खोपड़ी अलग कर देगा, बस एक मौका जैन को मिलना चाहिए। धन जैन वैन रूहान की तरफ ही देख रहा था। वैन रूहान की चाल, वो एक नज़र बस उसका ध्यान भटके और वैसे ही जैन उस पर गन फायरिंग कर दे एंड
वैन रोहान को अच्छी तरह से पता है कि जान अभी क्या सोच रहा है। देन वैन रोहान होता है, वो कहता है कि जान 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 जाओ जान, तुम क्या सोच रहे हो मुझे अच्छी तरह से पता है। मेरा ध्यान भटका और तुम मेरी खोपड़ी फोड़ दोगे, है ना। इतना बेवकूफ़ समझा है मुझे, मैं ईबो की जान लेके ही मरूंगा। मैं इस दुनिया में कब्जा करना चाहता हूँ, और तुम्हारे और ईबो के कारण तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ऐसा वैन रोहान कहता है, जहाँ पे जान कहता है ईबो को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, बट ईबो को छोड़ दो, ईबो कुछ नहीं होना चाहिए। जहाँ पे वेंडुआन और वो नाइफ ईबो के गले में डालते हुए कहता है, ओ अब पता चला कि तुम ईबो को क्यों बचाना चाहते हो। जहाँ पे जैन बस वेंडुआन को देख रहा था बहुत गुस्से में। जहाँ पे वेंडुआन कहते हैं, लव करते हो ना, कहो लव करते हो ना ईबो से, हाँ बोलो लव करते हो ना, जान है ना ये तुम्हारी, अगर मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी जान की जान ले लूँ तो। ऐसा वेंडुआन कहता है। जैन बहुत गुस्से में कहता है, अगर ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा जैन कहता है। जहाँ पे वेंडुआन होता है, वो कहता है, फिर तो मैं इसे बेरहमी से मारूंगा, ऐसा वेंडुआन कहता है। और नाइफ ईबो के गले में डालने लगता है। ईबो जो कि जैन की तरफ देख रहा होता है, जैन जो कि उसको बहुत ही डर लग रहा होता है कि अभी ईबो को कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो नाइफ थोड़ी आधी ईबो के गले के अंदर जा चुकी थी। एंड जहाँ पे ये बात सुन के हमारा काई और ईबो के डैड जैन की तरफ देखता है, क्योंकि वो वेंडुआन ने बोला था ना जैन ईबो ईबो को लव करता है करके। काई ये सुनता है ना, तो काई थोड़ा शॉक में था कि जैन ईबो को लव करता है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। अरे काई को तो कुछ पता ही नहीं है। एंड यहाँ पे जान होता है, वो वेंडुआन को कहता है, ईबो को छोड़ दो, देखो जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, प्लीज़ ईबो को छोड़ दो। देन जहाँ पे वेंडुआन कहता है, मेरे को बेवकूफ़ समझा है, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम्हें ईबो की जान बचानी है तो वो गन है वहाँ साइड में फेंक दो। एंड देन हमारा जान होता है, वो गन साइड फेंक देता है और कहता है, ठीक है मैंने फेंक दी, अब ईबो को छोड़ दो। जहाँ पे वेंडुआन कहता है, इतना बेवकूफ़ समझा मैं मेरे को, तुमने गन साइड फेंक दी तो मैं ईबो को छोड़ दूंगा, फिर तुम गन को उठा लोगे या फिर तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा गन होगी और उसे तुम मुझे फायर कर दोगे। मैं वेंडुआन हूँ, तुमसे भी बड़ा बेटा, मैंने पूरी दुनिया देख रखी है, इतना भी पागल नहीं हूँ मैं। जहाँ पे जैन बहुत गुस्से में वेंडुआन को देख रहा था। एंड वेंडुआन होता है, वो जो अभी अभी जिसको मतलब कि वो लड़कों को इंजेक्शन देने के बाद उसने रूम में पुट दिया था ना, वो रूम का डोर ओपन कर देता है। और ओपन करने के बाद अंदर से वुल्फ, बहुत सारे वुल्फ जो कि बहुत खूंखार दिख रहे थे, जिनकी आंखें पूरी तरह से रेड थी, बहुत ही खूंखार वो दिख रहे थे। एंड वो सारे वुल्फ बाहर आ जाते हैं। वैन रोहान को वो देखते हैं। देन वैन रोहान अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहता है कि इन तीनों को ख़त्म कर दो, ऐसा वो बोलता है। देन वो वुल्फ जो कि हमारे जैन और ईबो के डैड और काई की तरफ देखते हैं। एंड देन अपने दोनों आगे के दांत दिखाते हुए एकदम गहरी जो आवाज़ होती है ना वुल्फों की, भाई मैं कैसे निकाल सकती हूँ, मैं वुल्फ थोड़ी ना हूँ, तो समझ लो ना कि वो निकालते करके एंड देन वो उन पर अटैक करना जो कि करने वाले थे। एंड हमारा काई होता है, वो जैन को कहता है, जैन तुम पीछे हो जाओ, तुम्हें भी खतरा है, ऐसा काई कहता है। जहाँ पे जैन में जवाब देता है। देन काई होता है, वो वुल्फ फॉर्म में आ जाता है। एंड जो ईबो के डैड होते हैं वो भी वुल्फ फॉर्म में आ जाते हैं और वो उन वुल्फों को देखते हैं। ये दो वुल्फ और वहाँ पे ढेर सारे वुल्फ, इन लोगों का फाइट होने वाली थी। वैन रोहान जो कि ईबो को लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है और जान भी पीछे पीछे आ रहा था। जहाँ पे वैन रोहान कहता है, तुम आए ना जान तो मैं इसको मार दूंगा। अच्छा पे जान कहता है, ईबो को छोड़ दो, मैंने कहा वैन रोहान ईबो को छोड़ दो, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। जहाँ पे वैन रोहान कहता है, मैं गलत नहीं, बिल्कुल सही खड़ा हूँ, बिल्कुल सही खड़ा हूँ, ऐसा हमारा वैन रोहान कहता है। जहाँ पे जान होता है, वो बहुत गुस्से में वैन रोहान को देख रहा था। ध्यान हमारा जो ईबो होता है वो जान को देख रहा था, ईबो जान को देख रहा था। जान होता है, वो ईबो को देखता है। धन ईबो को इशारा करता है कि तुम मेरी बात सुनो, समझो, अगर ये कुछ भी ये अलग नज़र से मतलब कि वहाँ साइड से देखता है, जैसे कि उसकी नज़र तुमसे हटती है, तो तुम उसके जो नाइफ है उसको दूर करोगे एंड देन उस पर अटैक कर दोगे। मेरी बात सुनो ईबो। धन ईबो जैन की बात समझता है और वो इशारा करता है। धन जैन में जवाब देता है। एंड हमारा जो ईबो होता है, वो
ये वैन रोहान के साथ जा रहा होता है। वैन रोहान सीटी मारता है, देन वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। वैन रोहान उसके अंदर बैठने ही वाला था कि हमारा ईबो तरनली वैन रोहान के जो हाथ है ना उसको पकड़ लेता है, क्योंकि वैन रोहान का ध्यान अभी हेलीकॉप्टर में चढ़ने का था, इसी वजह से वैन रोहान का ध्यान ईबो पे नहीं था। और इसी का फ़ायदा उठा के ईबो उसका नाइफ अपने आप से दूर करता है, और दूर करने के बाद सीधा वुल्फ फॉर्म में आके वैन रोहान के दोनों हाथ उसकी बॉडी से अलग कर देता है। एंड देन हमारा जहान ये देखता है, जहान अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो ईबो को इस तरह से खूंखार किसी को खाते हुए तो नहीं देख सकता ना। देन हमारा जो ईबो होता है वैन रोहान को मतलब कि कच्चा कच्चा उसकी बॉडी बॉडी पूरी तरह से अलग कर देता है। अलग करने के बाद वो वापस से इंसान फॉर्म में आ जाता है। आने के बाद वो जैन की तरफ देखता है। जैन अपनी आंखें अब भी खोलता है, देन ईबो की तरफ देखता है। ईबो जैन की तरफ देखता है। ईबो के मुंह में बहुत ज़्यादा ब्लड था, ये देख जैन को बहुत अजीब फील हो रहा था। देन जैन अपना रुमाल ईबो को देता है और कहता है इसे अपना मुंह क्लीन करो। जहाँ पे जैन जो कि इस तरह से बोलता है, ईबो होता है वो थोड़ा सा तिरछी स्माइल करता है और जैन को अपने क्लोज करो उसे डीप किस करना स्टार्ट कर दिया था। एंड जैन थोड़ा सा शॉक था, पर जैन भी ईबो को किस बैक करता है। एंड ईबो थोड़ी देर किस करने के बाद फिर जैन से दूर होता है और उसे कहता है तुम्हें ब्लड से प्रॉब्लम है। जहाँ पे जैन कहता है नहीं, बस वो तुम्हारे मुंह में अच्छी नहीं लग रही थी, वो भी किसी और का ब्लड। जहाँ पे जैन कहता है इस तरह से, तो ईबो कहता है क्या तुम्हारा ब्लड होना चाहिए, क्या मैं तुम्हें खा जाऊँ, ऐसा ईबो बोलता है। धन जैन ईबो की तरफ देखता है और जैन कहता है भूलो मत कल रात को तुम्हारे साथ क्या हुआ, इससे भी बुरा मैं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे खाने के जो ख्वाब है ना वो हटा दो अपने दिमाग से, ऐसा जैन बोलता है। धन ईबो हंसने लगता है। धन ईबो कहता है कि डैड अंदर अकेले हैं और वो उन सारे भेड़ियों से लड़ रहे हैं और काय भी। जहाँ पे जैन हमें जवाब देता है और वो दोनों अंदर जाते हैं। एंड देन हमारा जो जैन होता है वो अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि चलो फुल स्पीड में अंदर आओ एंड देन उन वुल्फों से फाइटिंग करना स्टार्ट करो। देन उनके सारे बॉडीगार्ड्स जो कि हमारे जैन के सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे जैन ईबो एंड जैन के ईबो के डैड और काई, ये चारों के साथ उनके बॉडीगार्ड्स भी मतलब कि जैन के बॉडीगार्ड्स भी उन वुल्फों से लड़ रहे थे। वुल्फ थोड़े खूंखार थे, पर हमारे काई से ज़्यादा और ईबो से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए ईबो और काई उनकी बहुत अच्छी तरह से धुलाई करा था। और हमारा जान तो उनके जो फेफड़े साइड है ना बस चाकू से काट ही डाल रहा था, जिसके कारण उनकी मौत हो जा रही थी। वैसे भी वो इंसान ही है, पर फिर भी वुल्फ ही तो है ना यार, उनको ख़त्म कर दे उससे बेहतर हम ही उनको ख़त्म कर दे, इस तरह से जान का सोचने का था। और वो सबको ख़त्म किए जा रहा था। और ईबो भी काय भी एंड ईबो के डैड थे वो थोड़े थक चुके थे और वो तरनली बेहोश हो जाते क्योंकि उनके अंदर जान ही नहीं बचती अब। एंड ईबो होता हुआ अपने डैड के पास जाता है। देन तभी एक वुल्फ ईबो के ऊपर अटैक करता है। इंसान आता है, वो उस वुल्फ का एकदम से वो चीर हरण कर डालता है और वो वुल्फ वहीं पे मर जाता है। एंड बाकी सारे वुल्फ है ना वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी उनको खुद की जान बचानी है यार, वो कैसे ही खुद को मरता हुआ देख सकते हैं, इसलिए वो भागने की कोशिश कर रहे थे। एंड ईबो काई की तरफ देखता है और कहता है कि उनको ख़त्म कर दो, वैसे भी वो 2-3 ही बचे हैं तो तुम आराम से ख़त्म कर दोगे। काई हूँ में जवाब देता है और उनके पीछे भागता है। यहाँ पे ईबो जो कि अपने डैड को देखता है और कहता है डैड डैड उठिए प्लीज़ उठिए, क्या हो गया आपको। एंड देन हमारा जो जान होता है वो ईबो के डैड के पास आता है एंड उनके नस पकड़ता है और कहता है कि ये सिर्फ बेहोश हुए, इनमें जान नहीं बची है, इनके ब्लड से ये वुल्फ बने हैं, इसी वजह से इनमें जान नहीं बची है, पर चिंता मत करो ये जिंदा ही रहेंगे, मर नहीं जाएंगे, ऐसा जान बोलता है। दैन जान अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है इन्हें उठा लो एंड इन्हें हमारे मेंशन में ले चलो। दैन हमारा जो ईबो होता है वो जान की तरफ देखता है। दैन जान होता है उसके हाथ पे प्रेस करते हुए कहता है चिंता मत करो ईबो, तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा, ऐसा हमारा जान बोलता है। ईबो हूँ में जवाब देता है। दैन काई थोड़ी देर में ही वहाँ आ जाता है एंड उसके मुंह में भी बहुत ज़्यादा ब्लड था। जान जो कि अपना रुमाल काई को देने वाला था, दैन ईबो तुरंत अपना रुमाल निकाल कर काई को देते हुए कहता है ये लो, तुम मेरे रुमाल से पूछ लो। जहाँ पे हमारा जो काई होता है वो कहता है कि तुम्हारा रुमाल क्यों, जान भी तो दे रहा था ना मुझे रुमाल, ऐसा काई कहता है। जहाँ पे ईबो बोलता है चुप करो। जहाँ पे काई हंसते हुए कहता है ओह तुम भी लव करते हो जान से, ऐसा काई कहता है। जहाँ पे ईबो काई की तरफ देखता है, ईबो के कान थोड़े रेड हो जाते हैं। जान काई की तरफ देखता है। देन काई कहता है ये तुम दोनों के बीच कब हुआ, मुझे तो बताया ही नहीं, हाँ मुझसे ऐसे कैसे छुपा सकते हो, ईबो तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो ना यार, तुम मुझसे छुपा सकते हो इस चीज़ के बारे में, मुझे बताना तो चाहिए था और इसलिए तुम ग्लो कर रहे थे, अब जाके मुझे पता चला ओह तुम दोनों के बीच वो भी हो चुका है और तुम दोनों ने मुझे बताया तक नहीं, कितने खड़ूस हो तुम दोनों के दोनों, ऐसा काई बोलता है। देन ईबो पूरी तरह से टमाटर हो चुका था।
जान कहता है काई अब उसे छेड़ना बंद करो। और ये सारी चीज़ें हम दोनों के बीच कल रात को ही हुई है, इसलिए अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस भी नहीं किया है कि हम लव करते हैं कि नहीं। मुझे तो लव है ईबो से, बहुत ज़्यादा है, पर ईबो का पता नहीं कि वो मुझसे लव करता है या नहीं। ऐसा जान बोलता है, बट जान को पता है अच्छी तरह से कि ईबो भी उससे लव करता है। ईबो जान की तरफ घूर के देखता है और कहता है अच्छा, अगर नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ वो सब ना करता। ऐसा हमारा ईबो बोलता है। धन ईबो बोलने के बाद अपने मुंह पे ही हाथ रख लेता है, क्योंकि ईबो को शर्म आ रही थी। काई और जान ईबो को छेड़ते हुए कहते हैं ओ, तुम्हें मुझसे लव है ईबो, ऐसा जान बोलता है। धन काय कहता है मतलब लव है तभी ये सब किया है। ईबो बोलता है दोनों के दोनों चुप करो, दोनों एक साथ मिलकर मुझे छेड़ रहे हो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को। ऐसा ईबो बोलकर कहता है कि चलो अब, एंड देन वो बाहर की तरफ भाग जाता है। एंड जान और काई एक दूसरे को हाथ मारते हुए कहते हैं वैसे सही है ना। जहाँ पे काई कहता है हाँ वैसे सही है, जहाँ पे जान कहता है वैसे ये तो क्या हम बोल रहे थे, जब से मैं आया था तब से तुम मेरे पीछे पड़े थे, तब ईबो जलस हो रहा था ना। जहाँ पे काई कहता है हाँ मुझे पता चला, जब ये जलस हो रहा था तो मुझे पता नहीं था कि ये जलस हो रहा है करके, मुझे लग रहा था नॉर्मली इस तरह से बिहेव कर रहा है, पर अब जाके पता चला कि ये जलस हो रहा था। एंड अब मुझे पता चला कि मुझे तुम्हारे क्लोज नहीं आना चाहिए था शायद से, है ना। जब हमारा जान कहता है शायद से, है ना। है हमारा जो काई होता है वो हंसने लगता है। एंड जान भी, जान कहता है प्रो चलो अब चलते हैं, मना ईबो कहीं शर्म से पानी पानी होकर बाहर की जगह पर कहीं और ना चला जाए। वैसे भी अभी वो खुद की आंखों पे हाथ रखे हुए शर्म के मारे। छापे काई कहता है चलो चलो। ध्यान वो लोग बाहर आते हैं। आने के बाद वह ईबो को देखते हैं, ईबो जो कि वहीं पे ही है पेड़ के पास, और उसके फेस कान सब कुछ रेड है। हमारा जान ईबो की तरफ देखता है और स्माइल करता है। देन ईबो भी जान की तरफ देखकर स्माइल करता है। देन हमारा काई होता है, वो फिर से वहाँ आता है छेड़ने के लिए। देन जान कहता है कि अभी छेड़ना सही नहीं है, अभी तुम्हारे डैड को बचाना सही है। वैसे तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ बेहोश हुए हैं, जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा हमारा 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 जान बोलता है। धन हमारा जो ईबो होता है वो कहता है धन हमारे जो चिरान होते हैं उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया था, तो उनको चेकअप करते हैं। एंड कहते हैं कि इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस ये थोड़ा सा कमज़ोर हो गए हैं, इन्हें ज़्यादा खाना की ज़रूरत है, एंड उसके बाद ये ठीक हो जाएंगी। इनके अंदर ब्लड थोड़ा सा ये हो गया है, तो हमने ब्लड इनके अंदर डाल दिया, एक बाटला ब्लड चढ़वा दिया है, तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। जहाँ पे हमारा जान में जवाब देता है। फिर जान, ईबो, काई एंड ईबो के डैड वो चारों के चारों वुल्फ किंगडम जाते हैं, जहाँ पे हमारे जो चिरान थे उन्हें पता है कि हमारा जान ईबो को लव करता है, एंड जान भी ईबो भी जान को लव करता है। ध्यान उन दोनों को कन्फेस कराने के लिए, जैसे कि उन्होंने सुना था कि ये दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है, काई ने उन्हें सब कुछ बताया था, तो वो कुछ सोचते हैं। देन वो अभी है ना थोड़े कमज़ोर लग रहे थे, इसलिए वो सारे किंगडम के लोग कहते हैं कि महाराज आप ठीक तो है ना। जहाँ पे उनको चेयर पे बिठाया जाता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या अब ताशपोशी करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ईबो यहाँ का राजा बन जाए। ऐसा हमारे जो चिरान बोलते हैं। जहाँ पे ईबो ये सुनता है और ईबो स्माइल करता है। उसे लगता है कि उसके डैड ये ताशपोशी के दौरान जिसके साथ मतलब कि ताशपोशी करते तो शादी करनी होती है ना, तो उसके डैड शादी है ना जान के साथ करवाएंगे। तो हमारे जो चिरान होते हैं वो कहता है कि हमारा ईबो की ताशपोशी होगी, एंड उसकी शादी मेरी है ना बेस्ट फ्रेंड की लड़की से ही होगी। मैंने लड़की ढूंढ रखी थी ना। जहाँ पे ईबो ये सुनते ही उसके फेस से स्माइल गायब। जान ईबो की तरफ देखता है, और काई तो बस अंकल की तरफ देखते शॉक्ड हो जाता है, और वो ईबो की तरफ देखता है। ईबो के फेस एक्सप्रेशन सब कुछ चेंज हो चुका था, पूरी तरह से चेंज हो चुका था। चिरान को पूरी तरह से मजा आ रहा था। चिरान बोलते हैं कि मेरी दोस्त की बेटी, मैंने बुलवा ही लिया है उसे। देन वहाँ पे एक कार आती है और उसके अंदर से एक लड़की निकलती है, एंड वो लड़की कहती है अंकल। एंड देन चिरान जो कि उस लड़की को देखते हैं और कहता है हेलो, आ गई बेटी तुम। जहाँ पे वो लड़की चिरान को आके हक करती है और कहती है अंकल कैसे हो आप। जहाँ पे आप ठीक तो हो ना, ऐसा वो बोलती है। तो हाँ हमारे चिरान बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। देन अब मिलो ईबो से, तुम्हारी शादी ईबो के साथ होने वाली है, ऐसा वो बोलते हैं। अंदर ईबो को इशारा करते हैं, एंड वो लड़की ईबो को हक करने के लिए ही जा रही, चांद बीच में आ जाता है और चांद कहता है हे यू डोंट टच माई ईबो, ऐसा वो बोलता है। ध्यान वो लड़की थोड़ा शॉक्ड होती है और वो बोलती है डोंट टच माई ईबो, ये तुम्हारा ईबो कब से हो गया। हाँ ये मेरा होने वाला हस्बैंड है, तो दूर हटो। तुम हो कौन,
इसके बीच में आ रहे हो, मेरे और इसके बीच में क्यों आ रहे हो? ऐसा वो लड़की कहती है। तब पे जहान होता है वो बड़े गुस्से में उस लड़की को देख रहा होता है। जान इबो का हाथ पकड़ते हुए कहता है क्योंकि इसका होने वाला हस्बैंड मैं हूँ। ऐसा इबो सॉरी हमारा जान बोलता है। जहाँ पे वो लड़की जान की तरफ देखती है। जान को अच्छी तरह से पता है कि चिरान ये सब कुछ नाटक कर रहा है, इसलिए उनका नाटक में साथ देने के लिए हमारा जान भी नाटक कर रहा था। जान कहता है कि ये मेरा होने वाला हस्बैंड है, मतलब कि होने वाला वाइफ ही है, इसलिए इसके क्लोज कोई नहीं जा सकता मेरे अलावा। ऐसा जान बोलता है। जान वो लड़की कहती है क्यों, और होने वाला हस्बैंड क्या मतलब है इसका? हाँ, शादी इसकी मेरे साथ होने वाली है, तुम्हारे साथ नहीं। जहाँ पे ये वो बीच में आते हुए कहता है कि शट अप, शादी मेरी सिर्फ जान के साथ होगी, तुम्हारे साथ नहीं। ऐसा ईबो बोलता है। देन वो लड़की चिरान की तरफ देखती हुए कहती है अंकल क्या ईबो की शादी इस लड़के के साथ होने वाली है? ऐसा वो बोलकर हंसने लगती है और चिरान भी हंसते हुए कहते हैं हाँ इसी के साथ होने वाले हैं, और जान भी हंसने लगता है। एंड काई होता है वो समझ जाता है और काई भी हंसने लगता है, पर ईबो को कुछ समझ नहीं आता। ईबो कहता है ये सब कुछ हंस क्यों रहे हो? जहाँ पे जान बोलता है क्योंकि ये सब कुछ नाटक हो रहा था ईबो, और तुम्हारे डैडा नाटक कर रहे थे। जहाँ पे ये सुनने के बाद ईबो अपने डैड की तरफ देखता है क्योंकि उसके डैड ने कभी नाटक नहीं किया था, मतलब इस तरह का ड्रामा इस तरह का मजाक उसके साथ कभी नहीं किया था, इसलिए ईबो को समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था ये सीरियसली हो रहा है। और ईबो जब ये समझता है ईबो के कान फेस सब कुछ रेड हो जाता है, और ईबो जान की तरफ देखता है और अपने डैड की तरफ देखते हुए कहता है डैड आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने तो मुझे रुला ही दिया था। जहाँ पे चिरान कहते हैं ईबो तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और तुम्हें जो पसंद आएगा मैं उसी के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगा। और तुम्हें क्या नाम है तुम्हारा लड़के? जहाँ पे हमारा शाहजहान कहता है शाहजहान, जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ शाहजहान मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम एक माफिया हो ना? मैंने सुना था वैन रूहान के मुंह से तुम्हारा नाम। जहाँ पे जान कहता है हाँ कह सकते हैं, पर मैं इतना बुरा नहीं हूँ वैन रूहान की तरह। ऐसा हमारा शाहजहां कहता है। जहाँ पे चिरान बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे बेटे से बहुत प्यार करते हो। उस वक्त दिखा था जब मेरे बेटे के गले पे नाइफ था और तुम्हारी दिल की धड़कनें एकदम से रुक सी गई थी उसे इस तरह से देखकर। जहाँ पे जान अपनी नज़रें नीची कर लेता है। चिरान होता है वो स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है, तो इबो अब तुम्हारी ताशपोशी होगी और उसके बाद तुम्हारी वेडिंग मिस्टर शाहजहान के साथ। ऐसा चिरान बोलते हैं। एंड ये वो कहता है सच में डैडा? जहाँ पे उसके डैड कहते हैं हाँ। एंड धन ईबो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। धन ईबो की ताशपोशी होती है, हिसाब से बोलो तो ईबो को वहाँ का महाराज बताया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। धन उसके बाद हमारे जान और ईबो की शादी हो जाती है। एंड धन जो चिरान थे एंड हमारे जो लड़की थी वो ईबो को बोलती है भैया, ऐसा वो बोलती है। एंड ईबो बस देख रहा था उस लड़की को भैया बोल दिया। फिर वो लड़की कहती कि सॉरी हाँ जान मैं ऐसा नहीं चाहती थी, बस मुझे थोड़ा सा नाटक करना था इसी वजह से मुझे बोलना पड़ा, बट ये तुम्हारा ही है, तुम अपनी प्रॉपर्टी अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा वो लड़की बोलती है। जहाँ पे जान कहते तुम्हें दे भी कौन रहा है, मेरी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है। ऐसा जान बोलता है। धन इस होने के बाद वो लड़की हंसते हुए कहती है ठीक है सॉरी, ऐसा वो बोलती है। धन जान कहता है इट्स ओके। देन हमारे जो काई होता है वो एक जग होता है पानी का, वो ईबो के हाथ में थमा था। देन ईबो होता कन्फ्यूज था। एंड देन जान जो कि ईबो की तरफ देखता है, वहाँ पे एक रूम था जो ईबो और जान के लिए रखा गया था। देन जो हमारे चिरान होते हैं वो एक बुक लेके आते हैं और ईबो के हाथ में थमा देते हैं। जहाँ पे जान कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे चिरान कहता है क्यों? जब एक काई कहता है इन्होंने पहले भी कर लिया है अंकल, इसलिए इस बुक की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद ही वो पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो काई की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है शर्म नहीं आती तुझे इस तरह से बोलते हुए, मेरे डैडा के सामने तू क्या ही बकवास कर जा रहा है। तब एक काई कहता है सही तो बोल रहा हूँ। तब चिरान हंसते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है मैं समझ गया, बट अगर ज़रूरत पड़े तो इस बुक को ले लेना, मैं साइड टेबल पे रख दे रहा हूँ। ऐसा बोल वो उस रूम में जाके साइड टेबल पे रख देते हैं। एंड देन हमारा जो काई होता है वो कहता है ईबो इंजॉय करना और हाँ ज़्यादा तेज से मत चिल्लाना। ऐसा हमारा काई कहता है। ईबो उसको एक किक मारते हुए कहता है शर्म नहीं आती तुझे इस तरह से बोलते हुए? शेमलेस काई, तू कब से शेमलेस हो गया? जहाँ पे हमारा काई कहता है पैदाइशी था भाई, तुझे तो पता ही नहीं था। जहाँ पे ईबो कहता है लगता है मेरे देखने में थोड़ी गलती हो गई, मुझे गॉगल्स लगाने चाहिए तुम्हें देखने में। जहाँ पे काई कहता है सही है चश्मिश, ऐसा वो बोलता है। एंड
ईबो होता है उसके पीछे दौड़ने ही वाला होता है कि जान उसे पकड़ लेता है और कहता है अभी तुम्हें हमारी वेडिंग करनी है, मतलब कि वेडिंग नाइट बितानी है, कि तुम्हें जाके काई से मस्ती करनी है। जहाँ पे ईबो जन की तरफ देखते हैं, धन वहाँ पे कोई भी नहीं था, पूरा सुनसान था, क्योंकि सब लोगों को लग रहा था अभी ईबो बहुत तेज़ से चला गया, इसलिए सब लोग जितने भी वहाँ पे थे वो रूम है ना, जो रूम था ना वो है ना उनके किंगडम से है ना थोड़ा दूर था, बहुत दूर था। एंड वो लोग मतलब कि मेंशन टाइप ही था वो भी, पर थोड़ा दूर था और वहाँ पे कोई भी नहीं था अभी ईबो अजैन के अलावा। काई भी वहाँ से भाग चुका था ना, और हमारे चिल्ड्रन भी वहाँ से जा चुके थे। यहाँ पे हमारा जो जैन होता है वो ईबो को अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है अब मैं पूरी तरह से तुम्हें पालूंगा, क्योंकि उस रात को शायद हम दोनों इतना ज़्यादा ये नहीं थे और मैंने तुम्हें कन्फेस भी नहीं किया था, इसी वजह से इस तरह से हो गया था, बट इस बार मैं तुम्हें कन्फेस कर दूंगा, ऐसा हमारा जान बोलता है। ईबो शर्मा जाता है एंड ईबो अपने दोनों हाथ जान के आगे फोल्ड कर देता है, मतलब कि जान के जो नेक पे फोल्ड कर देता है। एंड देन वो लोग बेडरूम में आते हैं। यहाँ पे हमारा जान ईबो को लेटा देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है ईबो, जब मैंने तुमको देखा था ना फर्स्ट टाइम, तब से मैं तुम्हें लव करने लगा था। जब उस वक्त तुम्हें मैंने देखा था कैसे तुम पकड़ के मुझे ले गए थे, उसके बाद वो आया था और मैं तुमसे बात की थी, तुम मुझसे कितना रूडली बात कर रहे थे। मुझे मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई कि फ़र्स्ट टाइम किसी ने मुझसे रूडली बात की, तभी मुझे तुमसे अट्रैक्शन हो चुका था। एंड देन जब मेरे डैड ने तुम्हें मारने की बात की, तब मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ये लग रहा था और तब मुझे शॉक हो गया था कि मैं तुमसे लव करने लगा हूँ, ऐसा जैन बोलता है। थैनी वो शर्मा जाता है। जैन उसे किस करते हुए कहता है थैन अब मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही, आई लव यू ईबो, ऐसा हमारा जैन बोलता है। थैन ईबो जो कि खुश हो जाता है। ईबो कहता है मैं भी तुमसे बहुत लव करता हूँ। जब उस वक्त जब काई तुम्हारे क्लोज आ रहा था, जब हम दोनों मिले थे और मैं तुम्हें लेकर गया था सुबह सुबह, तुम्हें याद है? जहाँ पे जान कहता है हाँ मुझे याद है। तन जान बोलता है कि हाँ मुझे याद है, तो ये वो कहता है कि हाँ उस वक्त मुझे सिर्फ तुमसे नॉर्मल अट्रैक्शन था, एंड देन मैंने देखा वो लड़की कैसे, और फिर तुम किस तरह से उस लड़की से इस तरह से खड़े थे और वो लड़की तुम्हारे क्लोज आए ना, तब मुझे पसंद नहीं आया था, तब मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे कुछ फील हो रहा है करके। एंड जब मैंने उस लड़की को तुम्हारे क्लोज देखा, तुमसे इस तरह से चिपकते हुए देखा, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ऐसा हमारा ईबो बोलता है। धन जैन हंसने लगता है। जैन ईबो को किस करने लगता है। धन ईबो भी किस पैक करता है। अब गाइस यहाँ पे हेडफोन लगा लो, क्योंकि ये रोमांटिक सीन है, नहीं रोमांटिक रोमांटिक है तो हेडफोन लगा लीजिएगा, ठीक है। देन हमारा जान ईबो को किस कर रहा था। ईबो भी किस पैक करता है। जान धीरे धीरे ईबो के कपड़े उतारने लगता है और ईबो भी जान के कपड़े उतार रहा था। दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार देते हैं। उतारने के बाद हमारा जो जान होता है वो ईबो के दोनों हाथ ऊपर पिन कर देता है। पिन करने के बाद एक हाथ से उसकी बॉडी को टच करने लगता है एंड ईबो होता है वो किस करते करते हल्के हल्के मौन करा था। एंड धन जान होता है वो उसे किस रोक के उसके नेक पर बाइट करने लगता है और ईबो मौन करने लगता है। धन जान होता है वो एक हाथ से उसके पैन के जो बटन होते हैं धीरे खोल रहा होता है और हमारा जो ईबो होता है उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे जान के हाथों के बीच में। एंड देन हमारा जो जान होता है वो बटन ओपन कर देता है। ओपन करने के बाद उसके पैन को एकदम से निकाल देता है एंड हमारा जो ईबो जान होता है, जान ने निकाल दी थी ना पैन, तो जान होता है ना वो ईबो के नेक पे से सीधा उसके चेस्ट पे आता है एंड वहाँ पे भी वो बाइट करने लगता है, सक करने लगता है। देन फिर वो थोड़ी देर उसके निपल्स के साथ खेलता है। तो हमारा जान ईबो के निपल्स के साथ थोड़ा सा खेलता है, मतलब कि सक करता है एंड देन लिक करता है। जहाँ पे हमारा ईबो होता है वो थोड़ा थोड़ा मौन कर रहा था। जान होता है वो ईबो की पैंट उतार दिए थे एंड देन उसके बाद वो उसका अंडरवेयर भी उतार देता है एंड देन उसको पूरी तरह से देखने लगता है। देन ईबो होता है वो जान की तरफ देख रहा होता है। ईबो फिर से शर्मा जाता है कि जान उसे फिर से देख रहा है एंड ईबो अभी गहरी गहरी से ब्रीथ छोड़ रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही मतलब उसके अब ये समझ गए हो कि क्या कर रहा है वो, मतलब कि क्या हो रहा है उसको फील। अभी उसके पेट में बहुत ज़्यादा तितलियाँ उड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ही तितलियाँ उड़ रही थी। जैसे उसको जान टच कर रहा था वैसे ही उसके पेट में तितलियाँ उड़ रही थी। अचानक से एकदम उजब सी उड़ रही थी, उसे पता नहीं चल रहा था ये हो क्या रहा है। उसे लग रहा था वो हवा में उछल रहा है, बहुत ज़्यादा ही हवा में। एंड देन जो हमारा ईबो होता है वो हवा में उछल रहा होता है। देन जान होता है वो
अपना कपड़ा, उसने शर्ट तो उतार दी थी जो कि ईबो ने ही उतार दी थी उसकी। धन वो अपनी पैंट उतारता, फिर अपना अंडरवेयर उतारता। उतारने के बाद वो पूरी तरह से हमारे ईबो के सामने नेकेड था। ईबो जान को देखता है नेकेड, एंड देन अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो फिर जान ईबो की तरफ देखता है। जान को अच्छी तरह से समझ आ रहा था ईबो भी शर्मा रहा है उसे देखते हुए। धन जान होता है वो ईबो के ऊपर फिर से आ जाता है। धन आने के बाद वो जो कि अपनी एक फिंगर ईबो के अंदर इंसर्ट कर देता है। देन ईबो होता है वो तेज से मौन करता है। जान उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, 5 उंगली डालने के बाद वो उसे धीरे धीरे मूव करता है। देन हमारा ईबो होता है वो मौन खड़ा होता है। देन हमारा जान फिर अपना बनी वो हमारे ईबो के अंदर एंटर कर देता है। देन ईबो होता है वो एकदम से मौन करता है एंड चीख मार देता है, क्योंकि पहले भी वो हमारे धान के साथ इंटीमेट हुआ है, पर अभी थोड़ा सा इस तरह से था ना, ज़्यादा जोर से चीख नहीं मारता, हल्की सी चीख मारता है। एंड इस बार तो ध्यान ने प्रिपेयर भी किया था, उस बार भी किया था, पर इस बार थोड़ा सा ज़्यादा किया था। इसी के कारण हमारे ईबो को ज़्यादा दर्द भी नहीं होता है। एंड देन ईबो को अचानक से कुछ फील होना स्टार्ट हो चुका था। देन हमारा ध्यान होता है वो धीरे धीरे मूव कर रहा था। एंड हमारा ईबो होता है भाई वो हवा में उड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी है ना एक ऐसी जगह पे है जहाँ उसे उम्मीद नहीं की थी। वो बादलों के बीच में खुद को महसूस कर पा रहा था। एंड देन हमारा जो जान था वो धीरे धीरे मूव कर रहा था और वो ईबो को किस भी कर रहा था। फिर वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता। एंड देन ईबो उसे डिमांडिंग टोन में कहता कि प्लीज़ फास्ट हो जाओ। एंड देन जान और ईबो इंटीमेट होते रहते हैं। अब यही भी ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये इसका लास्ट पार्ट था एंड ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद न्यू स्टोरी आएगी। हिसाब से लो तो आपको कौन सी चाहिए, गगा क्रेजी फॉर मी या फिर इन्फिनिटी रोमांस? मैं दोनों के पोस्ट डाल दूँगी, आप बोलना कि आपको कौन सी वाली स्टोरी चाहिए, ठीक है? देन नाउ ये स्टोरी का लास्ट पार्ट था, ये ख़त्म हो गया।